उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और जितनी लूट इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है इतनी किसी भी दल की सरकार में नहीं हुई। जनता इनको सबक सिखाएगी। जैसे दूसरे दलों की सरकारों का सूफड़ा साफ हुआ था ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होगा और देखेगा कि बाबा को मठ वापस जाना पड़ेगा। मठ चलाने के अलावा ये सरकार चलाने योग्य नहीं है। इनको गलत मुख्यमंत्री बनाया गया है और इनके नाम पर अगर मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ होता तो ये सूफड़ा साफ हो जाता। लेकिन केशव मौर्य के नाम पर, अनुप्रिया पटेल के नाम पर, दलितों और पिछड़ों के नाम पर ये वोट को इकट्ठा किया गया और योगी आदित्यनाथ सिंह को जबरदस्ती इस कुर्सी पर बैठाया गया है। इसका जवाब जनता 2022 में देगी। पहले भ्रष्टाचार के मामले आते थे, अब लूट के मामले आते थे। सरकारी विभागों का जो बजट है उसको लूटने का एक अच्छा खासा काकस पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अभी आपने देखा वृक्षारोपण के नाम पर अरबों रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार का लूट लिया गया। वृक्षारोपण के नाम पर योगी सरकार ने कहा कि हमने 48 घंटे में कितने करोड़ पेड़ लगा दिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के नाम पर केवल लूट हुई है, वरना सरकार अगर हिम्मत हो तो श्वेत पत्र जारी कर दे। और तमाम ऐसे सरकारी बजट हैं जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल खाने का काम किया है। गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर जबरदस्त लूट की गई। तो गड्ढे तो गिने नहीं जा सकते, ये सड़क नहीं बनाते, ये गड्ढा मुक्त सड़क देने का वादा किए और आज पूरे बछरावा विधानसभा में किसी भी सड़क पर चले जाइए आपको सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। चाहे आपके मऊ से नौना होते हुए ये जो मार्ग जा रही है, मरम्मत के नाम पर लूट लिया गया। मरम्मत के नाम पर एक बार नहीं कई बार लूटा गया। इसमें तमाम अधिकारियों ने लूटा, तमाम ठेकेदारों ने लूटा और आज भी सड़क जस की तस बनी हुई है। अगर कभी हलोर से जमरावा होते हुए गए हों, चंदापुर से तरफ गए हों, आप किसी भी सड़क पे चले जाओ, सिर्फ लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। लूटने के अलावा इस सरकार ने कुछ करने का काम नहीं किया। तो सरकार के खिलाफ जनता मन बना चुकी है और इस सरकार ने देने के नाम पर ड्रामा किया है। ये ड्रामा की सरकार है, ये कानून की सरकार नहीं, ये ड्रामा करती है। ड्रामा ऐसा ड्रामा करती है कि इस ड्रामे को समझना बड़ा मुश्किल है। फुटपाथ के लोगों से कहा कि 10,000 रुपए तुमको हम कर्जा देंगे। 10,000 की मदद नहीं कर पाए। ये कोरोना काल में 10,000 का कर्जा दे रहे थे। ये ड्रामा करने वालों की सरकार है। इन्होंने दिया कुछ नहीं, उल्टे सरकार से लूटने का काम किया। सरकारी कार्यालय ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। दलालों से घिरे हुए सरकारी कार्यालय होते हैं। आप किसी भी कार्यालय में चले जाओ, अधिकारी दलालों से घिरा बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है कि पब्लिक से कैसे पैसा लूटा जाए। ये 2,000 रुपए का दे करके ड्रामा करने वाली सरकार जनता से 20-20 हजार 2-2 लाख रुपए लूटने का काम करती है। बिना रिश्वत दिए आम जनता का कोई भी अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है और ये सब कुछ बाबा के इशारे पर हो रहा है। बाबा का एक सूत्री कार्यक्रम है कि जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है उसको सिर्फ लूटा जाए। लूटने के अलावा बाबा के पास दूसरा कोई काम नहीं है। अगर ये देना चाहते तो राजस्व विभाग का जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास है। 5 सालों में कोई काम किया हो राजस्व विभाग ने? गरीबों के भूमिहीन लोगों को आवासीय पट्टे दे देते, जो भूमिहीन थे उनको कृषि आवंटन कर देते। वही काम तो करते राजस्व विभाग का। इससे ठीक मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई, गरीब भूमिहीन लोगों को आवासीय और खेती करने योग्य जमीन आवंटित करने का काम किया। यहाँ तक कि सन 1952 में जमींदारी विनाश अधिनियम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लागू किया था ताकि देश में भूमिहीन लोगों को जमीन मुहैया कराई जा सके। और ये बाबा आए हैं, बाबा को बाबागिरी करने से फुर्सत नहीं है, तो इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इस देश में उत्तर प्रदेश में कितने भूमिहीन हैं। अगर ये चाहते तो भूमिहीनों को आवासीय पट्टा दे सकते थे, ये चाहते तो भूमिहीनों को कृषि आवंटित कर सकते थे, ये चाहते तो राजस्व विभाग में तमाम नियमावली बना सकते थे, तमाम ऐसे कानून बना सकते थे जिससे गरीब लोगों को राहत मिल सकती थी। लेकिन ड्रामा करने के अलावा बाबा को कुछ नहीं आता। बाबा सिर्फ ड्रामा कर सकते हैं और ड्रामा करने वालों का काम केवल है कि मठों में जाएं और मठाधीशी करें। बाबा मठाधीशी के योग्य तो हैं लेकिन सरकार चलाने योग्य नहीं है। इसलिए मैं बड़े साफ शब्दों में। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों से नफरत करती है, घृणा करती है। ये ऐसी मानसिकता से घिरी हुई सरकार है कि जब गरीब आदमी पैदल चलता है तो आदरणीय प्रियंका गांधी जब उनके लिए बस की व्यवस्था करती हैं
तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि गरीब लोग बसों से जा सके, अपने घरों में जा सके। ये ऐसे लोग हैं, जगह जगह उत्पीड़न किया जा रहा है। गरीब जाता है थाने पर, उसको भगा दिया जाता है, उससे पैसे लिए जाते हैं। दलालों से घिरे हुए थाने हैं। आप चले जाओ किसी कर्मचारी के यहाँ, किसी अधिकारी के यहाँ, वहाँ आपको दलालों का अड्डा मिलेगा। आम जनता ने जाना बंद कर दिया है। इसीलिए जो थाना दिवस है और जो तहसील दिवस है, ये मूक दर्शक बन चुके हैं। ये शून्यता की तरफ चले गए। पब्लिक ने अपने आप को इन चीज़ों से अपने आप को दूर कर लिया, क्योंकि वो निराशा से भरी है। और अब जनता इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव को। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखिएगा, ये फेसबुक और ट्विटर से सरकारें नहीं चलती। जो आपने बताया कि 45% जनता उनको पसंद करती है, हो सकता है फेसबुक वाले पसंद करते होंगे, लेकिन आम जनता जो भूखी नंगी है, जो पैदल है, वो फेसबुक और ट्विटर से नहीं चलती है, वो आम जनमानस से चलती है, इकबाल से चलती है। और वो अभी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जितने जिला पंचायत जीत कर आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जीत करके आए थे। आप आंकड़ा उठाकर देख लिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था। लेकिन डर बस, लालच बस, पैसे से खरीद करके थोड़े देर के लिए अपने आप को खुश करने के लिए पैसे के बलबूते कुछ लोगों को खरीद करके अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बना लेने से जनता का इकबाल नहीं मिलता है। जनता इनको सबक सिखाएगी। जैसे दूसरे दलों की सरकारों का सूफड़ा साफ हुआ था, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होगा। और देखिएगा कि बाबा को मठ वापस जाना पड़ेगा। मठ चलाने के अलावा ये सरकार चलाने योग्य नहीं है। इनको गलत मुख्यमंत्री बनाया गया है, और इनके नाम पर अगर मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ होता तो ये सूफड़ा साफ हो जाता। लेकिन केशव मौर्य के नाम पर, अनुप्रिया पटेल के नाम पर, दलितों और पिछड़ों के नाम पर ये वोट को इकट्ठा किया गया और योगी आदित्यनाथ सिंह को जबरदस्ती इस कुर्सी पर बैठाया गया है। इसका जवाब जनता 2022 में देगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।